बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 10 मेरा वतन की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी नज़म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें, इमला को सेहत और रफ्तार के साथ तहरीर कर सकें, नज़म पढ़कर मरकज़ी ख्याल लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, आज जो सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है पढ़ें और लिखें। अब हमने करना क्या है, सवाल नंबर 5 है हमारे पास। दर्ज झेल को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और हरकत व सकनात से पढ़कर अपने ख़यालात, मालूमात व तसव्वुरात तहरीर करें। सबसे पहले दी गई नज़म को आपने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और हरकत व सकनात के साथ पढ़ना है, इसका मफ़हूम समझना है और फिर इसके बारे में अपनी मालूमात, अपने ख़यालात बयान करने हैं कि आपने इस नज़म से क्या समझा। तो गौर से सुनिएगा। आइए बढ़ते हैं नज़म। अपनी जान नज़र करूं, अपनी वफ़ा पेश करूं, कौम के मर्दे मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। तूने दुश्मन को जला डाला है शोला बनकर, सामने आया है जुर्रत का सरापा बनकर। इस शुजाअत का तुझे क्या मैं सिला पेश करूं, कौम के मर्दे मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। उम्र भर तुझ पे खुदा अपनी इनायत रखे, तेरी जुर्रत तेरी अज़मत को सलामत रखे। जज्बाए शौक़े शहादत की दुआ पेश करूं, कौम के मर्दे मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। मसरूर अनवर की ये बहुत खूबसूरत नज़म है जिसमें मर्दे मुजाहिद को मुखातिब करके वो कह रही हैं कि तुम्हारी हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी को खराजे तहसीन और नजराना अकीदत पेश करने के लिए मैं क्या पेश करूं। तो अब हम देखेंगे कि आप किस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं कि इस नज़म में क्या पेश किया गया है, शायर क्या कह रहे हैं। शायरा कौम के बहादुर मुजाहिद से पूछ रही हैं कि मैं आपकी बहादुरी को खराजे तहसीन पेश करने के लिए अपनी जान पेश करूं या वफ़ा, क्योंकि आप दुश्मन के सामने ऐसी जुर्रत और बहादुरी की मिसाल बनकर आए हो कि दुश्मन को आग बनकर जला दिया है। मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि वो हमेशा आप पर मेहरबान रहे, आपकी इस बहादुरी और जुर्रत को इसी तरह सलामत रखे। ऐ मेरे कौम के बहादुर मुजाहिद, मैं अल्लाह के हुजूर आपके जज्बा शहादत के पूरा होने की दुआ करती हूँ, क्योंकि शौक़ शहादत के जज्बा की हर मर्द मुजाहिद को ख्वाहिश होती है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी जो अब हम करने जा रहे हैं वो है दर्ज झेल को खुशखत लिखें, फिर अपने लिखे हुए को दुरुस्त हरकत व सकनात और तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ें। आपने करना क्या है कि दिए गए अशार को खुश खत करके लिखना है। और आप एक चीज़ जहन में रखिएगा कि अगर आप सबक अच्छा याद कर लेते हैं, आप अपने ख्यालात का बेहतर अंदाज में इजहार कर देते हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिखना नहीं आता तो फिर ये सब कुछ ख़त्म है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आपको जितना ज़्यादा अच्छा लिखना आएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो आपने क्या करना है, अपने लिखाई को दुरुस्त करना है। कोई भी लफ्ज़ हो उसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और रवानी के साथ लिखना है। जब भी कुछ लिखें तो उसको तरतीब के साथ लिखें, मरबूत और रवां आपका लिखा हुआ होना चाहिए। दिए गए अशार को आपने अपनी अच्छी लिखाई के साथ लिखना है और फिर उसके बाद आपने इन अशार को हरकत व सकनात के साथ बयान करना है। जी, तो अब हम पढ़ेंगे ये अशार। हम अपने वतन के शैदा हैं, बुलबुल है चमन के शैदा हैं, ये झंडा सब्ज़ हमारा है, मन भाता चांद सितारा है। जाँ बाज़ों की औलाद हैं हम,
अब गैरों से आज़ाद हैं हम, बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है नज़म मेरा वतन का मरकज़ी ख़्याल तहरीर करें। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मरकज़ी ख़्याल का मतलब है नज़म का मुख्तसर लेकिन जामे मफ़हूम जो शायर इसमें बयान करना चाहते हैं उसको मरकज़ी ख़्याल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम अपनी नज़म मेरा वतन का मरकज़ी ख़्याल लिखते हैं। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं मरकज़ी ख़्याल। मेरे वतन की खूबसूरती को बाग़ इरम और बाग़ अदन से तशबीह दी जा सकती है। मेरे वतन की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है जिसको मुख्तलिफ़ किस्म के फल, सब्ज़ियों और फूलों ने सजा रखा है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।